गाइस, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो माय नेम इज़ अभिषेक स्वामी एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग एबीसी ट्रेनिंग्स। तो माई SQL डेटाबेस, अगर आप वेब डेवलपमेंट, बैकएंड या डेटा हैंडलिंग सीखना चाहते हो तो माई SQL आपके लिए एक मस्ट हैव स्किल्स है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेटाबेस? So a database is a container that stores related data in an organized way. मतलब डेटाबेस क्या है? एक कंटेनर है या बॉक्स है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं इन ऑर्गेनाइज्ड वे। इन MySQL a database holds one or more tables. एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं। Think of it like an analogy, like folder analogy. A database is like a folder. Each table is a file inside that folder, and the rows in the table are like the content inside each file. हम इसे एक एक्सेल की एनालॉजी की तरह समझ सकते हैं। जैसे हम आपने कभी एक्सेल यूज़ किया है। एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है जो आपने कभी यूज़ किया होगा। तो उसमें डेटाबेस इज लाइक एन एक्सेल वर्कबुक, राइट? Each table is a separate sheet inside that workbook। मतलब एक्सेल का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें होल वर्कबुक होती है, एक्सेल की वर्कबुक। और उसमें क्या होता है? शीट्स होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। और वो क्या है? टेबल्स है हमारे डेटाबेस के अकॉर्डिंग। एंड ईच रो इन द टेबल इज लाइक अ रो इन एक्सेल, राइट? तो एसक्यूएल जो है एक लैंग्वेज है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि एक अलमारी होती है जिसमें आपके फोल्डर्स होते हैं, और फोल्डर्स के अंदर क्या होते हैं? आपके फाइल्स। वैसे ही डेटाबेस एक कंटेनर है जिसमें टेबल्स होती है, और टेबल्स के अंदर रोज ऑफ डेटा होता है। और सबसे बड़ी बात, MySQL से ओपन सोर्स है और फ्री है। इसके लिए हर छोटी बड़ी कंपनी MySQL का यूज़ करती है। तो अब एक टूल के बारे में बात करते हैं जो है कि MySQL वर्कबेंच। अब हमें ये टूल क्यों चाहिए? तो हमें कोई SQL कमांड रन करनी हो तो उसके लिए हमें एक टूल लगता है MySQL वर्कबेंच। तो हम सीधे जाएंगे किसी भी ब्राउज़र में और यहाँ पर सर्च करेंगे MySQL वर्कबेंच डाउनलोड, राइट? Then we have to click on this official website mysql.com. Then I have to go to download sections, then scroll down and go to MySQL community section. Then here you get an option MySQL installer for Windows. Click on it and choose your operating system. My operating system is Windows, so I choose Microsoft Windows and download this folder. इट विल ये तुम्हारे फाइल एक्सप्लोरर में डाउनलोड होगा। फिर वहाँ पर जाकर तुम्हें क्या करना है? डबल क्लिक ऑन दैट सॉफ्टवेयर। इट विल इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम एंड यू हैव टू जस्ट click next and you have to set your username and password. It will download your server, MySQL server, MySQL workbench, and also MySQL shell, right? It will give you interface like this. This is the first interface of the MySQL workbench सॉफ्टवेयर। इसके थ्रू आप इजीली डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हो, एसक्यूएल क्वेरीज लिख सकते हो और उसे रन कर सकते हो, यूज़र मैनेज कर सकते हो, बैकअप्स और कॉन्फ़िगरेशन हैंडल कर सकते हो। सो बिगिनर्स के लिए वर्कबेंच एकदम हेल्पफुल है। तो आज हमने देखा कि MySQL क्या होता है, वर्कबेंच का यूज़ क्या है, विंडोज़ और विंडोज़ में कैसे इंस्टॉलेशन होते हैं, राइट? तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमें क्या करना है? फर्स्ट लेक्चर लेना है। मतलब हमें यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर ये क्या क्रिएट हुआ है? डेटाबेस है, ये सर्वर क्रिएट हुआ है, लोकल इंस्टेंस MySQL का। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक एडिटर ओपन होगा, राइट? तो यहाँ पर कुछ डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं जो मैंने किए थे। ये सिस्टम डेटाबेस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिस्टम में दिख रहा होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्रिएट करता है। तो अब हमें क्या करना है? हमारी फर्स्ट स्टेप है क्रिएट अ डेटाबेस। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है।
उसके कमांड क्या है, डेटाबेस कोई भी डेटाबेस अगर MySQL डेटाबेस में क्रिएट करना है तो उसकी कमांड है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम क्या है, स्टार्टर एसक्यूएल, राइट, और सेमीकोलन देना मत भूलना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है एग्जीक्यूट द सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट, राइट। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हमारा पोर्शन रन होगा। यहाँ पे क्या है, वन रोज अफेक्टेड, मतलब एक रोज अफेक्ट हो चुकी है और हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर कैसा पता चलेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है रिफ्रेश का, यहाँ पर रिफ्रेश करो और हमारा डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगर हमें इस डेटाबेस को यूज़ करना है, यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेस है, हमारा कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डबल क्लिक एंड सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा। तो अब हमारा स्टार्ट SQL डेटाबेस यूज़ हो रहा है। ये हो गया। ऐसे बाय डिफॉल्ट हम एक वर्क बेंच के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन हमें कमांड के थ्रू करना है तो कैसे करेंगे, यूज डेटाबेस नेम, क्या है हमारा डेटाबेस नेम, स्टार्टर SQL, फिर से रन। हम ऐसे डेटाबेस को कमांड या क्यूरीज डाल के भी रन कर सकते, यूज कर सकते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस क्या किया, एक नया डेटाबेस क्रिएट करता है। और यूज डेटाबेस क्या करती है कमांड, यूज डेटाबेस नेम, ये बताता है कि अब से हम इसी डेटाबेस के अंदर काम करेंगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट अ टेबल। तो हम एक कॉपी करते हैं, कैसे क्रिएट करना है मैं एक बार बताऊंगा, इस पर अब ध्यान मत दीजिए। हमें पेस्ट किया, राइट। अब हम एक सिंपल यूजर्स टेबल बनाएंगे। ये क्या है कमांड इसकी, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, हमने टेबल का नाम क्या दिया, यूजर्स, जिसमें बेसिक यूजर्स इनको स्टोर है, जैसे कि क्या आईडी, यूजर्स की आईडी, यूजर्स का नेम, यूजर का ईमेल आईडी, उसकी जेंडर और उसका डेट ऑफ बर्थ, राइट। यहाँ पे कुछ उसके डेटा टाइप्स पे, जैसे कि इंट क्या करता है, कॉल नंबर स्टोर करता है, नेम एक कॉलम के नेम से, आईडी, नेम, ईमेल, जेंडर, ये सब क्या है कॉलम के नेम्स। और इंट क्या है, डेटा टाइप, var का एक डेटा टाइप है जो कि वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग अप टू 100 कैरेक्टर्स, ईमेल अप टू 100 कैरेक्टर्स, ये जेंडर इनम एक डेटा टाइप है जो कि मेल, फीमेल और अदर्स, इन तीनों में से हमें यूजर्स को वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है। और यहाँ पर एक डेट जो कि एक डेट स्टोर करता है। ये हो गए हमारे कॉलम नेम्स, ये आईडी, नेम, ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड और इंट, var क्या, इनम, डेट, ये सब क्या हुए डेटा टाइप्स। और जो ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक, ये सब क्या है, इसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। हमें सब अगले लेक्चर्स में एक एक करके देखने वाले। तो ये प्राइमरी की क्या है, यूनिक और नॉन नल आइडेंटिफायर फॉर ईच रो है। वैसे ऑटो इंक्रीमेंट है जो ऑटोमेटिकली यूनिक आईडी जनरेट करेगा, हमें आईडी देने की कोई नीड नहीं है, ऑटोमेटिकली एक यूनिक आईडी क्रिएट करता जाएगा। अरे नॉट नल क्या है, एम्प्टी वैल्यू अलाउ नहीं करेगा, मतलब ये नेम में कुछ ना कुछ, नेम कॉलम में कुछ ना कुछ नेम यूजर को प्रोवाइड करना ही होगा। ये नॉट नल, नल वैल्यू अवॉइड कर रहा है। यूनिक, यूनिक कंस्टेंट क्या है, जो भी ईमेल आईडी है वो यूनिक होनी चाहिए, बार बार रिपीट ईमेल आईडी नहीं होनी चाहिए यूजर डेटाबेस में, राइट। वैसे अगर मैं एक नया रो ऐड करूँ बिना, अगर एक क्रिएटेड ऐड क्या है, अगर इसके बिना मैं एक नया रो ऐड करूँ तो MySQL ऑटोमेटिकली करंट टाइम स्टैम्प डाल देगा, मतलब जिस जिस भी जिस समय यूजर ने क्रिएट किया है फील्ड, तभी वो क्या होगा, उसी डेट ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉप डेटाबेस। ये कमांड है जो कि डेटाबेस डिलीट कर सकते हैं, अपना फुल डेटाबेस डिलीट, ये पूरा डेटाबेस और उसके टेबल्स परमानेंटली डिलीट कर देगा। सो ध्यान से इसे यूज़ कीजिए। तो हम क्या करेंगे इसे यूज़ करने के लिए, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम,
स्टार्टर से गो एंड रन। ये क्या होगा, हमारा डेटाबेस यहाँ पर से गायब होगा, मतलब डिलीट हो गया।